हेलो गाइस, आज हम परमैन की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे आप परमैन वर्सेस रोबोटिक पांडा के नाम से भी जानते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्ट में हम मिस्सो को अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हुए देखते हैं जहां वो कवाओ और सावो को हरा देता है। अब वो दोनों गुस्सा करते हुए कहते हैं कि उसने चीटिंग की है और वो उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसका वीडियो गेम नीचे गिर जाता है। और तभी मिचिको वहां आ जाती है जो उन्हें फाइट करने से रोकती है। मिस्सो मिचिको को देखकर उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में कवाओ और सावो को फाइट करने की चुनौती दे देता है, जिससे वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिचिको उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और मिस्सो के आगे बढ़ते ही वो मुंह के बल गिर जाता है, जिससे उसका सारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। और हम देखते हैं कि मिस्सो घर चला जाता है जहाँ गेट के पास उसकी सिस्टर गांग को फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। वो अपने भाई की टी शर्ट और हालत को देखकर समझ जाती है कि मिस्सो किसी से फाइट कर आया है। सो वो इस बारे में अपनी मॉम को बताने के लिए जाने लगता है। मिस्सो रोकता है लेकिन वो नहीं मानती, सो मिस्सो भाग जाता है। अब सीढ़ियों से नीचे उतरते समय वो देखता है कि बर्डमैन अपने यूएफओ के साथ सो रहे हैं। गाइस, अभी ना तो बर्डमैन मिस्सो को जानते हैं और ना ही मिस्सो बर्डमैन को जानता है। एक चींटी की वजह से बर्डमैन जाग जाते हैं। वो मिस्सो को देखकर उसे बलून फुलाने के लिए कहते हैं, जिसे मिस्सो आसानी से फुला देता है। वो मिस्सो से कहते हैं कि मिस्सो वही है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। वो बताते हैं कि वो गैलेक्सी गार्डियन है। वो अपना नाम बर्डमैन बताते हैं। उन्होंने अर्थ पर देखा था कि अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए अर्थ को हीरोज़ की ज़रूरत है। तो मिस्सो को परमैन का सेट देते हैं, साथ ही उसे परमैन के नाम से बुलाते हैं। वो उससे कहते हैं कि यदि उसने अपने परमैन होने की बात को किसी को भी बताया तो वह जानवर बन जाएगा। वो उसे लोगों की हेल्प करने के लिए कहते हैं। मिस्सो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तब बर्डमैन उसे आसमान में फेंक देते हैं। यहाँ ये मूवी स्टार्ट होती है। इस बीच हम देखते हैं कि बर्डमैन बूबी, पाको और पायन से मिलते हैं और उन्हें उनकी कॉस्ट्यूम दे देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिस्सो स्कूल जा रहा होता है। तब वो लेट ना हो इसलिए परमैन बनकर स्कूल चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कोई परमैन पर नज़र रखे हुए था। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचकर परमैन सेट को निकाल रहा होता है कि तभी स्कूल के सभी बच्चे उसके पास पहुंच जाते हैं। कवाओ उसके पास मिस्सो के बैग को देखकर परमैन से पूछता है कि आखिर उसके पास मिस्सो का बैग कैसे आया। तो वो बताता है कि वो मिस्सो का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि मिस्सो के टीचर मिस्सो को मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाने के लिए काफ़ी डांटते हैं और उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है। अब तभी वो भी वहाँ आ जाता है जो कहता है कि पाको उसे बुला रही है। तब वो अपने कॉपी रोबोट को यूज़ करता है एंड पाको के पास चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस शहर का बॉस बनने का सपना देख रहा होता है। वो परमैन के सेट को यूज़ करके सबसे पावरफुल बनना चाहता था। अब तभी उसे उसके साथी का कॉल आता है जिसे परमैन ने पकड़ लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमैन घर जा रहा होता है एंड एक आदमी उसकी ओर मिसाइल को लॉन्च कर देता है। परमैन किसी तरह उससे बचता है, लेकिन वो मिसाइल इस तरह से डिज़ाइन की हुई थी कि परमैन का पीछा ही नहीं छोड़ती। तब पायन उस मिसाइल को रोक लेता है और परमैन को बचा लेता है। वो उस मिसाइल को बड़ी आसानी से मसल देता है। वो परमैन को एक गेम की सीडी भी देता है, जिससे परमैन काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ वो ईविल साइंटिस्ट और उसके साथी परमैन को हराने के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट भी परमैन के सेट को लेना चाहता है। इसके बाद हम मिस्सो और उसके कॉपी रोबोट को गेम खेलते हुए देखते हैं एंड एक सीन में हम नोबिता को डोरेमोन की कॉस्ट्यूम पहने हुए भी देखते हैं। इसके बाद मिस्सो मेरे एक पांडा शो को प्रमोशन के लिए जाती है, जहां वही पांडा था जो कि साइंटिस्ट ने बनाया था। इसकी न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही होती है। पाको, बूबी और पायन सभी मिस्सो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्सो वीडियो गेम में बिजी होता है। यहाँ हम उस साइंटिस्ट और उसके साथियों को देखते हैं जो अब प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। वो अपने साथियों के साथ सिटी पर हमला कर देता है, साथ ही उस पांडा की मदद से सारे शहर को तबाह करने लगते हैं। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है और उस पर गन से फायर करती है, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी हार्ड थी, सो से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पाको, पायन और वो भी मिस्सो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आता, सो बिना मिस्सो के पांडा के ऊपर हमला कर देते हैं। पाको अपने पंच से उस पांडा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन पांडा की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि पाको नीचे गिर जाती है और यही हाल बूबी और पायन का होता है। अब तभी परमैन वहाँ आ जाता है, लेकिन वो पांडा उसे पकड़ लेता है। परमैन उससे बाहर नहीं निकल पाता, सो वो साइंटिस्ट का परमैन सेट निकालने लगता है। बट इससे पहले वो उसका परमैन सेट निकालता, हमें पता चलता है कि वो परमैन का रोबोट था। ये देखकर साइंटिस्ट पागल हो जाता है और सिटी को और तेज़ी से डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो परमैन के रोबोट के साथ सभी परमैन्स को दूर फेंक देता है।
यहाँ हम मिस्सो को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा था। उसने अपने रोबोट को परमानेंट सेट के साथ भेज दिया था। अब तभी उसके न्यूज़ को चेक करने पर उस सिटी में हो रही तबाही के बारे में पता चलता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और अचानक से वो गायब हो जाता है एंड बर्डमैन के पास पहुंच जाता है। बर्डमैन परमैन के इस बिहेवियर से काफ़ी गुस्से में थे। वो कहते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया, सो उसे पनिशमेंट मिलेगी। वो परमैन को एक जानवर बनाने वाले थे, लेकिन बूवी, पायन और पाको बर्डमैन को रोकने की कोशिश करते हैं। तब मिस्सो कहता है कि वो टीम परमैन को छोड़ रहा है क्योंकि उसके परमैन बनने की वजह से ना तो वो खुद के लिए और ना ही अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाता है, जिससे ना तो वो कभी गेम खेल पाता है और ना ही किसी एक्टिविटी में भाग ले पाता है। सो परमैन टीम को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलेगा, साथ ही अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएगा। इतना कहकर वो अपने परमैन सेट को फेंक कर चला जाता है। ये देखकर बर्डमैन उसे टीम से निकाल देते हैं एंड फिर हम नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को देखते हैं जहां वो साइंटिस्ट अपने पांडा के साथ सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही हम देखते हैं कि पुलिस की मिसाइल से हमला करने पर भी पांडा को कुछ नहीं होता। तब परमैन टीम सभी को रोकती है, लेकिन पांडा अपनी मैग्नेट से सभी टैंक्स और कार्स को अपनी ओर खींचकर सर्कल में बदल देता है। यहाँ मिस्सो अपनी टीम के लिए कुछ ना कर पाने के लिए परेशान होता है, जबकि पाको, पायन और वो भी एक प्लान बनाकर पांडा के बैक साइड पर होल्ड कर देते हैं। बट इससे बूवी पांडा के नीचे आ जाता है एंड पाको और पायन अलग अलग जाकर बिल्डिंग से टकरा जाते हैं। इस सब से पाको घायल हो जाती है। अब यहाँ मिस्सो टीम की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है एंड तभी उसे उसका परमैन सेट मिल जाता है। सो बिना देर करे अपनी टीम के पास पहुँच जाता है। वो पाको की हेल्प के लिए जाता है। अब तभी वो साइंटिस्ट उस मिसाइल से परमैन पर हमला कर देता है, जिसको उसने पहले परमैन पर टेस्ट किया था। वो मिसाइल परमैन का हाथ धोकर पीछा करने लगती है। सो उस मिसाइल से बचने में बूबी और पायन हेल्प करते हैं। परमैन को एक आइडिया आता है, सो पहले खुद पर एंड उसके बाद वो उस पांडा की ओर बढ़ने लगता है एंड उस पांडा के पास पहुंचने पर वो अपना परमैन सेट उसे पहना देता है एंड नीचे कूद जाता है। तब पाको उसकी हेल्प करती है एंड वो मिसाइल उस पांडा के साथ ब्लास्ट हो जाती है एंड इसके साथ पांडा का गेम एंड हो जाता है। साथ ही पाको और मिस्सो भी सुरक्षित होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बर्डमैन पूरी टीम की तारीफ करते हैं। साथ ही मिस्सो को एक बार फिर टीम का हिस्सा बना लिया जाता है एंड इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइस यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।